हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम जो पिछली आपने जो क्लास देखी थी उसके बारे में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ डिस्कस किया था। कुछ बेसिक जानकारी वगैरह उनमें हमने बताई थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनके जो फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो सबसे बड़ी सबसे जो पहली बात है वो यह है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D में होता है। जैसे हम किसी बॉल को ग्राउंड टू ग्राउंड, यदि किसी बॉल को हम फेंकते हैं तो वो एक कर्व का रूप लेके ग्राउंड टू ग्राउंड चली जाती है। तो जो कर्व बनता है उसके ऊपर टाइम के अकॉर्डिंग जो जो उस टाइम पे वो कितने देर हवा में रही वो निकालना, कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने तय की उसके बारे में जानकारी लेना, और मैक्सिमम हाइट तक वो कितनी गई उसके बारे में मैंने आपसे नॉर्मली डिस्कशन किया था। तो आज हम उससे थोड़ा डीप चलते हैं और उसके बारे में जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन प्रोजेक्टाइल मोशन इन 2D के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये अपने पास एक डायग्राम है, उसमें एक कोई भी हो, पत्थर ले लो या बॉल ले लो, कुछ भी ले लो आप, वो इसको यहाँ से अपन किसी भी वेलोसिटी से उसको फेंकेंगे तो एक कर्व का रूप लेगा। 2D क्यों बोले अपन यहाँ पे, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा और वाई डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में अपने काम आएगी। तो सबसे पहले एक जैसे नॉर्मल डायग्राम होता है वैसे ये डायग्राम बनाते हैं। अब इससे रिलेटेड इसके अंदर जो डीपली किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे नहीं बनते हैं, मैंने किसी बॉल को फेंका, उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो इन नेचर में कि जैसे क्रिकेट खेल रहा हो तो गेंद को शॉट मारने के बाद में वो ग्राउंड से बाहर जाती है तो वो एक कर्व के रूप में जाती है बाहर। तो जो गेंद के द्वारा जो मोशन हुआ वही मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल को किक मारना, बहुत से मैं एक पत्थर को, मैं खुद तो उस चीज को नहीं फेंक सकता क्योंकि मैं यदि पत्थर को फेंकूंगा तो मैं कुछ हाइट ले लूंगा, और वो है दूसरा केस। ये केस है ग्राउंड टू ग्राउंड, किसी भी पार्टिकल्स को थ्रो करना किसी भी एंगल्स पे, और वो पार्टिकल्स हवा में कितनी दूर रहा, कितनी देर तक रहा, उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की, उसने मैक्सिमम हाइट कितनी तय की, तो उसके बारे में अपन नॉर्मली डिस्कशन करेंगे। तो ये अपने पास डायग्राम है, इसमें दो मोशन होते हैं। सबसे पहले होता है हॉरिजॉन्टल मोशन, वो किस डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्स डायरेक्शन में। दूसरा मोशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन, वो होता है कौन सी, वाई एक्स में होता है। अब सबसे पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हमेशा एक्सेलरेशन जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, जीरो होगा। तो इस प्रकार के मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन से एक्सिस पे अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा, तो एक्स एक्स पे तो नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स एक्स पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी को क्या होगी यहाँ पे, यू कोस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू कोस थीटा, और वर्टिकल में यू साइन थीटा, क्योंकि अपन यहाँ पे इस वेलोसिटी के कंपोनेंट करते हैं तो ये तो यू कोस थीटा जाएगा, ये यू साइन थीटा जाएगा। इसमें तो अपने पास एक्सेलरेशन जीरो आएगा, इसमें अपने पास आएगा जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आएगा। तो सबसे पहले और सबसे मेन मुख्य बात यही है कि जो अपने पास पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी तो वहां पे जो लगने वाला एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन किस में लगेगा, यू साइन थीटा, मतलब वाई एक्सिस पे लगेगा, और किस साइड में लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, अपन उससे जी से डिनोट करते हैं। तो वो नीचे की तरफ अपने पास एक्सेलरेशन लगेगा, और वो कितना लगेगा, माइनस जी, और जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी।
जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बनेगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे पहले इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो वो क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमने उस पत्थर को किस वेग से फेंका। तो हमने, आप मान लीजिए कि हम उसको यू वेग से उसको थ्रो कर रहे हैं, तो यू वेग से किसी एंगल से थ्रो कर रहे हैं, तो वहां पे दो कंपोनेंट बनेंगे, यू कोस थीटा एक्स एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। तो अपने पास यू इनिशियल वेलोसिटी है, तो एक्स डायरेक्शन के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि यू कोस थीटा हो जाएगी। तो अपने पास यूनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, यूनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो कितनी जा रही है, यू कोस थीटा, और वाई डायरेक्शन में कितनी जा रही है, यू साइन थीटा। तो विद डायरेक्शन इसके साथ अपन लिखेंगे तो हो जाएगी यू, ये हो जाएगी यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ये तो अपनी इनिशियल वेलोसिटी होगी। इसी के साथ यदि अपने को फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की पत्थर ग्राउंड पे जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है कि जो गिरने से पहले की जो वेलोसिटी है वो अपने को यदि फाइंड करवा ले तो वह भी इसमें अपन पढ़ेंगे कि उस टाइम पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या होगी। लेकिन इसकी यूनिशियल वेलोसिटी तो यू कोस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। आई कैप और जे कैप क्या है, यहाँ पे इसको डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। आई कैप है एक्स एक्स में डायरेक्शन और जे कैप है वाई एक्स में डायरेक्शन। सेकंड अपने पास ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स, कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स, उस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल मोशन या एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन वाई एक्सिस या वर्टिकल मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कितना होगा, -g, क्योंकि वो नीचे की तरफ लगेगा। ये देखो, ये नीचे की तरफ लगेगा और वो कितना होगा, -g। तो नीचे की तरफ लगेगा तो वो डायरेक्ट माइनस किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगी, इसकी डायरेक्शन यूज करेंगे तो क्या आएगी, तो डायरेक्शन आप बता दो कितनी आएगी, -g जे कैप। ये तो किसमें आ गया, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन लगेगा। इसके बाद में थर्ड पॉइंट अपने पास, व्हेन पार्टिकल्स विल रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, की मतलब कोई जो पार्टिकल्स है अपने पास, ये पार्टिकल्स है, यदि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट हो गई। अब इस पार्टिकल्स की जो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है ये हमेशा यू कोस थीटा ही रहेगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे किसी टाइम में मतलब कुछ भी समय पे, या t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, या जितने भी टाइम में अपने पास वो पार्टिकल्स हवा में रहा, उस टाइम पर यदि अपन हॉरिजॉन्टल मोशन या एक्स एक्स डायरेक्शन में अपन मोशन देखे तो वहां की जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो वेलोसिटी कितनी होगी, यू कोस थीटा। इस पॉइंट पे भी यू कोस थीटा, इस पॉइंट पे भी यू कोस थीटा, इस पॉइंट पे भी यू कोस, मतलब हर कर्व के प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक टाइम पे अपने पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन में लगने वाली जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। वो कितनी होगी, यू कोस थीटा। अब इसके बाद में आपको पता है कि पार्टिकल्स 2D में मोशन कर रहा है, तो अपने पास एक मोशन हो रहा है वर्टिकल, क्योंकि वाई एक्सिस पे भी मोशन करेगा उसमें, तो वो कितना होगा, तो व्हेन पार्टिकल्स विल रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, तो अपन यदि इसमें देखें कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर अपन इनके बारे में देखें कि पार्टिकल्स की जो हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा, तो आपको पता है कि यू कोस थीटा प्लस जी कितना है, ए कितना है, हॉरिजॉन्टल मोशन के जो अंदर लगने वाला जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल्स में जो लगेगा वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो वहां पे एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यू कोस थीटा प्लस 0 इंटू टी, किसी भी टाइम पीरियड पे, तो जो कितनी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी, यू कोस थीटा। अब पार्टिकल्स हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, तो वहां पर पहुंचने के बाद में जो वाई डायरेक्शन में अपन देखेंगे तो वो कितनी, उस पे कितना, जो कितना मोशन वगैरह कितना क्या आएगा, तो सबसे पहले v बराबर u प्लस 80 से निकालेंगे। तो x डायरेक्शन का तो आपने निकाल लिया, u कोस थीटा। अब y डायरेक्शन का निकालेंगे, वेलोसिटी कितनी आएगी, तो u कितनी है, u साइन थीटा, और उस पे कितना एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, -gt। तो ये हो जाएगा u y बराबर u
साइन थीटा माइनस जी टी। ये हाईएस्ट पॉइंट पर लगने वाला वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी है वो है। और आपको मैंने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, यू कोस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखते हैं। तो उसके बाद में पॉइंट है वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो टाइम कुछ भी ले लो आप, उसमें भाई मैक्सिमम टाइम कितना भी टाइम लग सकता है, टी नोट ले लो आप, कुछ भी मान लो। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो आपको पता है कितनी होगी, क्योंकि जो वाई डायरेक्शन में जो लगने वाली वेलोसिटी वो तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन वहां पे एक डायरेक्शन में और वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आएगी, यू कोस थीटा, जो मैंने आपको पहले अभी बता दी। वाई डायरेक्शन में मैंने बता दी यू जो अभी आएगी, यू जो भी है अभी मैंने आपको बताई वो आ जाएगी किसी भी टाइम पीरियड पे। ठीक है, अब ये अपने पास वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पे यू कोस थीटा आ जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो हाईएस्ट जो प्रत्येक जो कर्व के जो प्रत्येक बिंदु पर जो लगने वाला जो टाइम होगा, जो वेलोसिटी आएगी वो कांस्टेंट आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वहां पे क्या जीरो होगा। अब इस पे जो जब पार्टिकल्स विल रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे अपन टाइम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे टी नोट हो गया। ठीक है, और अपने को पता है कि वी वाई हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। तो अपने को यहाँ पे जीरो इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी नोट, तो ये हो जाएगा टी नोट इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हाईएस्ट पॉइंट पे कोई कितना भी टाइम मान लो, टाइम पीरियड अपना टी नोट मान लो वहां पे, तो वहां पे जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल्स पहुंचेगा, तो वहां पे जो लगने वाली जो वहां तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। हाईएस्ट पॉइंट पे अपने वेलोसिटी फाइंड कर ली, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे अपने पास एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी। वो कौन सी डायरेक्शन में आएगी, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल मोशन में, और वाई एक्स वाली जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल मोशन में जो लगने वाली वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट इसके बाद में आता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स हवा में कितने टाइम तक रुका। ग्राउंड से ग्राउंड, हम किसी भी पार्टिकल्स को ग्राउंड से फेंकते हैं, वो ग्राउंड तक पहुंचने में हवा में तो कुछ ना कुछ टाइम में तो रहा ना वो, तो उस टाइम को अपन निकालने के लिए क्या करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि अपन किसी भी पार्टिकल्स पे हाईएस्ट पॉइंट पे हमने एक टी नोट की वैल्यू निकाली थी। तो स्टार्टिंग में वो पार्टिकल्स वहां तक गया, फिर वापस नीचे आएगा, तो जितने वेग से गया उसी वेग से वो नीचे की तरफ भी आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इसको बड़े टी से डिनोट करते हैं, और टू टी नोट हो जाएगा। अब अपने पास 2 इंटू टी नोट की वैल्यू है अपने पास, वो क्या है, यू साइन थीटा अपॉन जी, यू साइन थीटा अपॉन जी। तो इसकी हो जाएगी 2 यू साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम की पार्टिकल्स कितने टाइम तक हवा में रहा, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि पार्टिकल्स ग्राउंड से ग्राउंड तक पहुंचने में कितने टाइम तक रहा। अभी यहां से फेंके कोई भी पार्टिकल्स है वहां तक पहुंचा, तो हवा में कितने टाइम तक रुका, वो टाइम आ गया। अब इसने यहां से लेके वहां तक कितनी रेंज तय की, वो भी अपन फाइंड करेंगे। मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाके उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हुई, उसको भी अपन फाइंड करेंगे। तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो जहां पे हो जाएगी जिस हाइट पे, तो वो हाइट क्या आ जाएगी, उसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। अब इसके बाद में है रेंज। रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो रेंज फाइंड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप रेंज कैसे निकालोगे। यहाँ मैंने किसी भी पत्थर को ग्राउंड से फेंका, वो कुछ समय बाद या कुछ सेकंड के बाद में ग्राउंड पर जाके गिर गया, तो उसकी जो उसने जो ग्राउंड से ग्राउंड उसकी जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है कि वो किस वेग से जा रहा है,
उसने जो वेग तय किया वो किस वेग से जा रहा है। अभी तो बताया मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर u cos थीटा से वो आगे की तरफ बढ़ेगा। इसमें हमेशा जो रेंज है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर ही निकाली जाएगी। तो आपको पता है कि यदि डिस्टेंस वगैरह निकालते हैं अपन तो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। टाइम कितना आ गया, टाइम अपने पास ये रहा t, कि कितने टाइम तक वो रहा। तो टाइम इनटू किस वेलोसिटी से वो जा रहा है, u cos थीटा। ये अपने पास क्या आ गई, रेंज डैश nf। इसके बाद में t की वैल्यू अपने पास है कितनी है, 2u sin थीटा सॉरी अपॉन g इंटू u cos थीटा। इसको सोल्व कर लो तो u और u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन g। ये अपने पास उस पार्टिकल्स के द्वारा तय की गई दूरी ग्राउंड टू ग्राउंड, उसको अपन रेंज से डिफाइन करेंगे। तो उसकी वैल्यू आ गई अपने पास u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद में आगे चलते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल्स, की उस पार्टिकल्स ने मैक्सिमम हाइट कितनी गेट की। तो वह पार्टिकल्स मैक्सिमम हाइट कब प्राप्त करेगा, जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या मोशन के अंदर जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, कितनी होगी, u cos थीटा। तो यदि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल्स, ये यदि अपने पास कैसा भी कभी भी कोई पूछ ले तो आपको हमेशा न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो यूज करना है। अपने को पता है कि उसकी जो वाई डायरेक्शन में जो वर्टिकल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, 0। और u स्क्वायर, u की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u sin थीटा। ये हमेशा y डायरेक्शन में होगा, प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस जी इनटू h कितना है, उसने मैक्सिमम हाइट कितनी प्राप्त की, तो h मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसको फाइंड कर लो आप, ये कितना हो जाएगा, -2, तो ये हो जाएगा h मैक्सिमम इक्वल टू, इसको अपन पक्षांतर वगैरह करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अपने पास हाईएस्ट मैक्सिमम आ गया कि कोई भी जो पत्थर था वो कितनी हाईएस्ट पॉइंट पर जाके वो वापस डाउनवर्ड की तरफ, ग्राउंड की तरफ आता है। तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जो हाईएस्ट मैक्सिमम जो हाइट है वो अपने फाइंड कर ली। इसके बाद में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे कोई भी थ्योरेटिकल वगैरह क्वेश्चन पूछ लेता है कि एच मैक्सिमम या रेंज वगैरह या टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर नॉर्मली एक रिलेशन वगैरह अपने पास पूछ लेता है कि इनका रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है। यदि अपन इसमें आपने एक चीज देखा होगा कि एंगल आ रहा है, हम पत्थर को किस एंगल से फेंके कि वो मैक्सिमम हाइट पे क्रॉस मैक्सिमम हाइट प्राप्त करे या उसकी रोज रेंज है वो मैक्सिमम आए। तो इन रिलेशन से आप अपने को पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। ये अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। अब आप इसमें मेरे को एक चीज बता दो कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगा, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 कर दे अपन यहाँ पे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे यदि t मैक्सिमम करने के लिए थीटा की वैल्यू कितने रखेंगे अपन, 90। यदि 90 रख लेंगे तो t कितना हो जाएगा अपने पास, मैक्सिमम हो जाएगा। तो t मैक्सिमम कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 2u अपॉन g। ये तो t मैक्सिमम हो गया। h मैक्सिमम फाइंड करेंगे अपन तो थीटा की क्या वैल्यू रखें यहाँ पे कि h मैक्सिमम हो जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, π/2 रख दो, 90 रख दो। तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g।
ठीक है। अब टी मैक्सिमम और एच मैक्सिमम में अपने पास रिलेशन फाइंड करवा सकता है। तो इस रिलेशन को यदि अपन फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे आप यू, ये है एच मैक्सिमम है, एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर अपॉन 2g है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यू अपॉन जी इंटू यू अपॉन 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं। यू अपॉन जी क्या है यहाँ पे? यहाँ पे अपने को 2u बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, 2u अपॉन जी हो गया। 2u अपॉन जी किसको डिनोट कर रहा है? टी मैक्सिमम को, इंटू यू अपॉन 4, ये कितना है? एच मैक्सिमम। तो कितना हो जाएगा टी मैक्सिमम? 4 अपॉन यू, टी मैक्सिमम, या यू स्क्वायर हो गया यहाँ पे, हाँ। तो इन दोनों में अपन रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताओ। इसके बाद में आप आगे देखते हैं वेलोसिटी एट टाइम टी, कि वेलोसिटी टाइम पर कितनी होगी, टी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी। टाइम में कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, कि जब तक कोई भी पार्टिकल्स हवा में है उसके किसी भी पॉइंट पे अपन या किसी भी टाइम पीरियड पे अपने को पूछ सकता है कि वेलोसिटी कितनी होगी इस टाइम पे। तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अपने पास हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी? यू कोस थीटा। तो उसको फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस में कौन सा आएगा? यू कोस थीटा आई कैप, प्लस वाई डायरेक्शन में अपन निकालेंगे तो वो फॉर्मूला लगा दो आप, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में यू वाई निकालेंगे, v जो वेलोसिटी आएगी टाइम पे वी एक्स प्लस वी वाई पे जो यूनिवर्सल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यू साइन थीटा माइनस जी टी। टी पॉइंट पे किसी भी टाइम पीरियड पे टी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये किस पे आ गया? ये जे कैप में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये अपनी डायरेक्शन वेक्टर मोशन में हो गया। तो अपने पास ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है? वेलोसिटी एट टाइम टी, कि टी टाइम पे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हो। इसके बाद में अपने पास आगे का क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट टाइम टी, कि उस पॉइंट पे यदि आपको एंगल्स पहुंचे, आपको मैं डायग्राम की सहायता से समझाता हूं। जैसे अपने पास ये है, यहाँ पे टी है, जैसे टी बराबर 2 सेकंड है, तो यहाँ पे जो ये वी नेट आएगा इस पे, ये देखो ये तो यू कोस थीटा है, ठीक है, ये यू साइन थीटा है, ये अपने फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले की सहायता से। अब यहाँ पे जो एंगल फाइंड होगा वी नेट, ये जो एंगल होगा आप इसको अल्फा मान लो, ये कितना होगा? तो आपको पता है कि tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, ये अपने पास आ जाएगा। तो एंगल मेड बाय वेलोसिटी एट टाइम टी, तो tan अल्फा निकालेंगे अपन, तो वी वाई कितना है यहाँ पे? यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन वी एक्स कितना है? यू कोस थीटा। अब यहाँ पे टाइम पूछ ले अपने को कि उस टाइम पे टी बराबर इस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी अपने को दे दे, तो क्या अपन वहां पे उस एंगल को फाइंड कर सकते हैं? इस फॉर्मूले की सहायता से हम एंगल को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स व्हेन इट हिट द ग्राउंड, कि अपने पास जब वह पार्टिकल्स ग्राउंड से उसको थ्रो करेंगे और वापस ग्राउंड पर पहुंचने से पहले उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो मैंने आपको डायग्राम की सहायता से समझाया था कि जैसे ये है, इसमें ये पूछ रहा है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन कितना है? तो ये तो कितना हो जाएगा? यू कोस थीटा। इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो कितनी हो जाएगी? यू साइन थीटा। तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स की जो यहाँ पे हिट करेगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यू कोस थीटा आई कैप। वाई डायरेक्शन में यदि जो वर्टिकल
वेलोसिटी लग रही है उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी, नीचे की तरफ, तो वो किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, तो वो हो जाएगी यू कोस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। माइनस यहाँ पे उसको नीचे की तरफ डिनोट कर रहा है। अब इसके बाद में सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है कि पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी पर, कि कोई भी, जैसे यहाँ पे कोई भी टाइम है t बराबर 2 पर, इसके जो पोजीशन होगी, जो भी पार्टिकल्स होगा, उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब तो उसको फाइंड करने का सबसे पहले x, इसके जो कंपोनेंट है x और y हैं, x को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x को कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप बताओ मेरे को, x को कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे x को फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो कंपोनेंट फाइंड करने के लिए अपन न्यूटन्स का सेकंड लॉ का यूज करेंगे। और सेकंड लॉ क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, तो उसमें कितना हो जाएगी u cos थीटा इंटू टी, ये तो x कंपोनेंट। y में कितना हो जाएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम कुछ भी हो सकता है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड कुछ भी हो सकता है। तो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं कंपोनेंट से। यहां तक कोई प्रॉब्लम होता है आप मेरे को बता सकते हो। इसके बाद में हम आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है, इसको आप ध्यान से समझना। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या है, जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो वो एक पाथ बनाता है, और उस पाथ की जो इक्वेशन है वही क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। उसको अपन कैसे फाइंड करेंगे, तो अपने पास सीधी सी समझने वाली बात यह है कि x और y के अंदर अपने को रिलेशन फाइंड करना है, तभी तो इक्वेशन बनेगी। x और y में दोनों में रिलेशन होगा तभी तो एक इक्वेशन बन के आएगी। तो सबसे पहले अपने जो अभी कंपोनेंट निकाले, तो x का कंपोनेंट क्या आया था, u cos थीटा इंटू टी, और y कितना आया था, u sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको देखने के बाद में आपको पता चलता है कि इसमें अपन t को हटाना है, तो t को कैसे हटाएंगे, तो इक्वेशन 1 में से अपन t की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x अपॉन u cos थीटा। अब इसमें t की वैल्यू रख देंगे, तो y इक्वल टू u sin थीटा इंटू एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ जी, t की वैल्यू कितनी है, x u cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो, y इक्वल टू, कट क्या रहा है यहाँ पे, u से u कट रहा है, x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो जो अपने पास ये इक्वेशन आई, यही इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इसके बेस पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो कंपोनेंट है उससे आपसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो। इसका एक सबसे आसान और सबसे अच्छा जो एक मतलब एक इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इसमें अपन ने कुछ ऐसी चीजें हैं तोड़ मरोड़ करके यदि निकालें तो इसमें एक रिलेशन बनता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आर क्या है यहाँ पे, रेंज है। ये कैसे आया, इसको अपन कुछ तोड़ मरोड़ करते हैं तो इससे ये निकल के ये आ जाता है। आपको इतना इसमें जानने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ ये कैसे आया है ऐसी ये चीजें फाइंड करनी है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे वो चीजें कैसे निकलती है। तो यहाँ तक यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से पूछ सकते हो। धन्यवाद।